अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं मंजूर कॉलोनी में और ये जो इलाका है ये आता है PS 114 में, जहां 9 जुलाई को बहुत ज़बरदस्त ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहा है। इस वक्त हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं MQM के पाकिस्तान के साथ और बहुत हम ज़बरदस्त जज्बा देख रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ रखें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त नारे लग रहे हैं, इलेक्शन का ज़बरदस्त माहौल है। ज़िमनी इलेक्शन में ऐसा नहीं होता कि इतने ज़्यादा बैनर्स, इतने ज़्यादा फ्लैग्स जो हैं वो इतने ज़्यादा प्रमोशन एक्टिविटीज़ जो है हो रही हों, लेकिन अगर आप इस हल्के में आएंगे तो आप कहीं भी जाएं इस हल्के में हर जानिब आपको मुख्तलिफ पार्टीज़ के पुररौनक जो है वो एक्टिविटीज़ और ये प्रमोशन एक्टिविटीज़ जो है वो नज़र आएंगी। आज हमारे साथ जो आज का जो खुसूसी प्रोग्राम है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ है और PS 114 के कैंडिडेट कामरान टिसोरी साहब हमारे साथ है। आपको वेलकम कहते हैं जनाब। शुक्रिया जी। और आपके साथ MQM पाकिस्तान के दीगर रहनुमा मौजूद हैं कि जो आज अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए हमारे प्रोग्राम में आए हैं। तारुफ कराएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, जो कि अपोजिशन लीडर हैं, सिंध असेंबली में MPA हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अहम रहनुमा। आपको वेलकम कहते हैं जनाब। आपके साथ मौजूद है MQM पाकिस्तान के MNA, राब्ता कमेटी के भी मेंबर हैं, ख्वाजा सैयद मंसूर साहब। आपको वेलकम कहते हैं। MQM पाकिस्तान के इसी इलाके से NA 251 से MNA अली रजा आब्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहते हैं। और इसी तरह से बल्दियाती इंतखाबात की अगर बात की जाए तो UC2 मंजूर कॉलोनी से इलेक्ट हुए हैं, इलेक्टेड चेयरमैन हैं MQM के मलिक शाहनवाज अवान साहब। आपको वेलकम कहते हैं जी। सवालात आज बहुत ज़्यादा है मेरे पास, जो कि मुझे इन लोगों से भी पूछने हैं कि जो यहाँ पर सपोर्ट करने आए हैं कामरान टिसोरी साहब को, और MQM की लीडरशिप जो इस वक्त मेरे सामने बैठी है, इनसे भी करने हैं। लेकिन पहला बड़ा एक नॉर्मल सा सवाल, कामरान टिसोरी साहब, इस इलाके के लोग जो हैं वो आपको क्यों वोट दें? क्यों वोट दें, इसके दो वजूहात हैं। पहली वजूहात तो ये है कि मुत्तहिदा पाकिस्तान को इस इलाके से, इस हल्के से बड़ी तादाद में वोट मिला था। 2013 के इलेक्शन में यहाँ से मुत्तहिदा पाकिस्तान के MPA रऊफ सिद्दीकी भाई को यहाँ इस हल्के की आवाम ने भारी अक्सरियत से मुंतखब कर लिया था, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट से अपने उस ऑर्डर में लिखा गया कि यहाँ बड़े पैमाने पर धांधली से रऊफ सिद्दीकी भाई को हरवाया गया, क्योंकि ये सीट मुत्तहिदा पाकिस्तान की थी। इसलिए मुत्तहिदा पाकिस्तान ने यहाँ से मुझे टिकट दिया। और जब मैं इस हल्के के अंदर इलेक्शन की मुहिम के दौरान दाखिल हुआ तो सबसे ज़्यादा खुशी और मुसरत इस बात पे हुई कि हल्के की आवाम ने बड़े दिल से, मोहब्बत से वेलकम किया। और रमज़ान होने के बावजूद जिस बड़ी तादाद में हल्के की आवाम ने यहाँ रोडों पर निकल कर, आप इस हल्के में आए और आपने अपनी इलेक्शन कैंपेन की, तो ज़िंदगी में मेरी तरह पहली दफ़ा आए थे जैसे आज मैं आया हूँ यहाँ पे, या आप इससे पहले भी कभी इस इलाके में आ चुके थे? देखें, ये सवाल पीपल्स पार्टी के जो वो कह रहे हैं कि वो तो यहाँ इस इलाके में रहते हैं, इसलिए उनका ज़्यादा हक बनता है कि वो इस इलाके से जीते हैं। जवाब देता हूँ कि देखें, ये माइंड सेट की बात है, ये जागीरदाराना और वडेराना सोच की बात है कि मेरा इलाका, और अगर मेरा इलाका है तो वहाँ कोई और नहीं आ सकता। ये कराची है, मैं कराची का रहने वाला हूँ, कराची का बेटा हूँ। ये पूरा कराची मुत्तहिदा पाकिस्तान का है और हमारा है। हमने कभी क्लेम नहीं किया। हमारी पार्टी में आपको हज़ारा वाल भी मिलेंगे, पंजाबी भी मिलेंगे, पठान भी मिलेंगे। हम हर कौमियत के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये जो सोच है कि मैं क्योंकि यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ का बच्चा हूँ, तो ये बात भी आप ख्याल रखें कि वो बच्चा जो चनेसर गोट में पैदा हुआ आज बुढ़ापे तक पहुंच गया, लेकिन न चनेसर गोट की हालत बदली, न मंजूर कॉलोनी की बदली, न PS 114 की बदली। तो मैं समझता हूँ कि ये पैदा होना और इस हल्के का उनका होना 4-5 महीनों से बदलनी शुरू हुई है थोड़ी हालत इस हल्के की। देखें, मैं आपको फिर बताऊं आपको कि 9 साल से पीपल्स पार्टी बरसरे इक्तदार है, 4 सालों से उनके सेनेटर, बल्कि 5वां साल मार्च में कंप्लीट हो रहा है।
5 साल से ये खुद सेनेटर है, उससे पहले ये खुद नाज़िम मैं आपकी थे तरफ आता हूँ वापस। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, आपकी तरफ हम आएंगे। ऐसा महसूस हो रहा है कि 22 अगस्त के बाद जो है कुछ कल्चर बदल रहा है। मैंने बहुत प्रोग्राम किए एमकेएम के साथ, मैंने कभी इतनी बड़ी फोटो जो है वो किसी कैंडिडेट की नहीं देखी, किसी भी जलसे के अंदर, किसी भी कैंपेन के अंदर। तो आप ये समझ रहे हैं कि कल्चर बदल रहा है, कुछ एमकेएम जो नई बन रही है? एमकेएम अपने अंदर एक एवोल्यूशन प्रोसेस में है, बहुत सारी तंजीमी तब्दीलियां भी कर रही है, लेकिन ख़ास तौर पे इस हल्के के बारे में मैं आपको बताऊं, ये मिनी पाकिस्तान का भी दिल है। जिस हल्के PS 114 में आप बैठे हैं, सर मैं इस तरफ आता हूँ, लेकिन पहले फोटो का जवाब तो देना मुझे। उसी की बात कर रहा हूँ जी। यहाँ पर हमारे जितने लोग हैं वो पूरे पाकिस्तान से मौजूद हैं, हर कौम का, हर मकतब फ़िक्र का। तो यहाँ लोगों की डिमांड है, और मेरा ख्याल है अब हर इलेक्शन में लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो अपने कैंडिडेट को जानना चाहते हैं, और ये बड़ा अच्छा रुझान है। शुरू एमकेएम ने किया, और मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में फिर ये ट्रेंड आ जाएगा कि अब लोग पर्सनालिटी को असेस करके लोगों को जान कर वोट देंगे। और यही वजह है कि कामरान भाई यहाँ पर मैं समझता हूँ कि पैदा नहीं हुए, लेकिन यहाँ के पैदा होने वाले से ज़्यादा सिर्फ 10 दिन की कैंपेन में उससे ज़्यादा पॉपुलर हो गए, उससे ज़्यादा मकबूल हो गए। लोग यहाँ के पैदा होने वाले सेनेटर को शायद शक्ल से न जानते हों, लेकिन एमकेएम के कैंडिडेट को दूर से ही पहचान लेते हैं कि वो यहाँ पर कैंडिडेट पहचान लेते हैं। और वो ये भी सवाल करते हैं कि ये कारोबारी शख्सियत हैं, और अभी अभी इन्होंने लेटेस्ट जो है वो एमकेएम को ज्वाइन किया है। तो क्या वजह है कि किसी देरीना कारकुन के बजाय किसी मिडिल क्लास, लोअर क्लास या जो मजलूमों की आप बात करते हैं उनके बजाय जो है वो टिकट एक नए आने वाले को, एक कारोबारी शख्सियत को दिया गया है? पहले तो आप इनका मवाजना करें कि ये कारोबारी शख्सियतें आपने बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन इनके मुकाबले में सारे सियासी कारोबार खड़े हुए हैं। ये सियासी कारोबार वाली शख्सियत नहीं है, लेकिन इनके जो मुकाबले में जो तंजीम पीपल्स पार्टी खड़ी है, PMLN है, इनका तो पेशा ही सियासत है। तो शुक्र की बात यह कि इनका अपना ज़ाती कारोबार है, सियासत इनका कारोबार नहीं है। और हमारे यहाँ कारकुन, चाहे वो कारोबारी है या वो नौकरी पेशा है, कारकुन की तारीफ एक ही जैसी है। कामरान टेसूरी भी कारकुन है एमकेएम के, मैं भी कारकुन हूँ एमकेएम का, ये सब कारकुन है एमकेएम। ठीक है। अली रज़ा अब्दी साहब, आपकी तरफ हमें बढ़ना है। पहले थोड़ा सा ज़रा मुख्तसर जवाब दीजिएगा, फिर हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। कि आप इस हल्के को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप यहाँ से MNA हैं, तो ये एक मिनी पाकिस्तान जैसे कराची है, उस कराची में अगर मैं कोई मिनी पाकिस्तान ढूंढना चाहूँ तो मुझे ये हल्का मिलेगा, जहाँ पे हर ज़बान से लोग मौजूद हैं। इवन हिंदू कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में, क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ पर है। और तो इस जगह पर आपका आजकल नारा है क्या? मतलब नारा जिए महाजिर का लग रहा है, जिए मुत्तहदा का लग रहा है, क्या नारा क्या लग रहा है यहाँ पर? हमारा जिए मुत्तहदा लग रहा है, जिए पख्तून लग रहा है, जिए बलोच लग रहा है, जिए सिंधी लग रहा है, जिए महाजिर लग रहा है, और ये हज़ारावाल लग रहा है। जितने भी नारे हैं, और क्योंकि ये इलाका जिसमें जैसे आपने कहा कि सारी कम्युनिटीज़ मौजूद हैं, और हमारे जैसे चेयरमैन हैं मलिक शाहनवाज़ ऐवान साहब, तो ये भी उर्दू स्पीकिंग नहीं है। इसी तरह हमारे वाइस चेयरमैन हैं, इसी तरह हमारे काउंसलर्स हैं इस पूरे इलाके से, तो वो भी डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। तो इस इलाके में हमेशा से थोड़ा डिफरेंट रहा है, बाकी सिर्फ जिए महाजिर के नारे। ठीक है। टाइम एक ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद थोड़ा सा ज़रा इस इलाके का भी जिक्र करना चाहेंगे कि अगर हम एक नज़र डालते हैं तो जो एरियाज़ आते हैं उसमें महमूदाबाद 1 से लेकर 6 तक, चेनेसर गोड, मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, आज़म बस्ती, कश्मीर कॉलोनी, डिफेंस व्यू और कराची एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी जो है, तो यहाँ की जो मकीन है वो किन मुश्किलात का शिकार हैं। तो एक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से अगर यहाँ कामयाबी मिलती है तो अपोजिशन जमात का एक और अगर इजाफा हो जाता है और MPA बन जाते हैं, तो वो फिर क्या दे सकते हैं इस इलाके को? ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं PS 114 में
जबरदस्त गहमा गहमी हम देख रहे हैं जहां जा रहे हैं इस हल्के में। 9 जुलाई को इलेक्शन होने वाला है और इस इलेक्शन में ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह जनरल इलेक्शन में लोग निकलते हैं, वोट डालते हैं, ज़िमनी इलेक्शन में भी लोग इसी तरह से निकलेंगे। बड़ी तादाद में वोटिंग टर्न आउट होगा और अगर आप इस इलाके में आएँ, इस तरफ आएँ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इलेक्शन का एक ज़बरदस्त माहौल है। कामरान टिसोरी साहब, बारिश हुई पिछले दिनों और बारिश में भी ये इलाके सारे बह गए। मेयर भी, डिप्टी मेयर भी इस वक्त आपकी पार्टी से हैं, तो लोड शेडिंग से लेकर सड़कों का जो हाल है, पानी पीने का यहाँ पे उसका इशू है, सेवरेज लाइनों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू है, ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे मसाइल मौजूद है। तो बेनता मुश्किलात में यहाँ के लोग रह रहे हैं। अगर आप जीत जाएंगे तो क्या क्या देंगे? एक अपोजिशन पार्टी जो है वो जीत के क्या दे सकती है? यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन हमारे MNA हल्के के अली रज़ा आब्दी, मैं ख़ुद मौजूद था। हम रात 4 बजे तक नंगे पाँव पानी में खड़े थे और जो पीपल्स पार्टी जिस बात पर एतराज़ उठा रही है आज कि मेयर और डिप्टी मेयर इस इलाके में नज़र आ रहे थे, तो वो हमारी कैंपेन चलाने के लिए नहीं थे। एक रात में पूरे महमूदाबाद से हमारे नाज़मीन ने, मेयर्स, डिप्टी मेयर्स और जो यहाँ के काउंसलर्स हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं, ये 2 रातें सोए नहीं हैं। और आज आप पूरे महमूदाबाद में अपने इस कैमरे की आंख से दिखाइए कि किसी गली में, किसी रोड पे आपको पानी नज़र नहीं आएगा। ये है मुत्तहिदा पाकिस्तान। जैसा कि आपने दूसरे सवाल में कहा कि हम क्या दे सकते हैं, तो भाई बात यह है कि दे ही हम सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो मसाइल हैं वो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। यहाँ के लोगों को कोई कानून साजी नहीं करवानी, यहाँ के लोगों को कोई मुशीर नहीं बनना, वजीर नहीं बनना। इन लोगों के मसाइल जो हैं वो है ही पानी का मसाइल, रोड रास्तों के, अपने घर के बाहर से सीवरेज के निजाम के। नहीं, मैं आपको जरा कंप्लीट करने दें। देखें, इस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का जो चेयरमैन है वो भी मुत्तहिदा पाकिस्तान का है। ठीक है। इस शहर कराची के जो मेयर हैं वो भी इसी पार्टी से है, मुत्तहिदा पाकिस्तान से। और अगर अल्लाह ने चाहा और इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिदा पाकिस्तान का 9 जुलाई को MPA भी मुंतखब होगा, तो हमारी जो टीम है ये टीम मिलकर इलाके के लोगों के जो मसाइल हैं उसको हम ज़रूर हल करेंगे, करवा कर दिखाएंगे। ख्वाजा साहब, आपकी तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका असेंबली में। आपकी तादाद में अगर यहाँ आप जीतते हैं तो एक और MPA का इजाफा हो जाएगा। बीच में रऊफ सिद्दीकी साहब भी असेंबली में मौजूद थे। तो एक अपोजिशन जमात जो है उसका एक MPA जो है वो क्या डिलीवर कर सकता है? क्या आप समझते हैं सिर्फ सिंबॉलिक होगा, ये जनरल इलेक्शन की तैयारी होगी, या आप अपनी पावर शो करना चाहेंगे? गो के इस इलाके में कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी कुछ 4-5 महीने से यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं उनकी वजह से सही, लेकिन यहाँ कुछ काम होना शुरू हुआ, महमूदाबाद की मेन सड़क बननी शुरू हुई, बहुत सारी चीज़ें जो कुछ तरक्की